हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम 4.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 2 के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे ना क्लास, उससे पहले कंप्लीट कर देंगे एंड देन हम उसमें का जो नया पार्ट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन के, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके नो? तो आज का भी लेक्चर बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के टेक्निक्स को रिकॉल करने का रिवीजन लेक्चर ही होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। ओके नो? तो पूरा फोकस कर लो क्लास, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो आज का क्या है, 10th वाला क्वेश्चन नंबर 2 में का 10th क्वेश्चन, sec raised to 4। तो बहुत सारे बच्चे ना वो रेस टू 4 भी देख लेते हैं एंड डर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो sec raised to 4 को sec square x into sec square x आराम से लिख सकते हैं क्लास, हाँ या ना? कमा एंड sec square x को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 प्लस tan square x। यस, मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म हो चुका है अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होगा। tan x का डेरिवेटिव क्या था? sec square x ना। तो मैंने अगर tan x को t एज्यूम कर लिया तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? sec square x dx इज इक्वल टू dt। मेरे ख्याल से dt की सोए भी है। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो tan 0 भी 0 होगा, मतलब t इज इक्वल टू भी 0 ही होगा। x इज इक्वल टू पाई बाय 4 होगा तो t की वैल्यू 1 होगी। तो अब ये क्वेश्चन कैसा होगा? 0 to 1 1 प्लस t का स्क्वायर dt। मेरे ख्याल से आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन t आएगा, t स्क्वायर का t रेज टू 3/3 आएगा। वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, यू गेट योर आंसर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल वन। यस और नो क्लास, कम ऑन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखो क्लास, 0 to 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स। तो अब मैं क्या करता हूं, सुनो मेरी बात सुनो यार, थोड़ा सा देखो। मैं 1 माइनस एक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस एक्स है तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 1 माइनस एक्स होगा। तो उससे ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो व्हाट वी गेट? a माइनस बी होल का स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट में, मतलब न्यूमरेटर का आंसर 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 माइनस एक्स ही बचेगा, हाँ या ना? कम ऑन, बहुत सिंपल है यार। और नीचे क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा मैं बोल सकता हूं, हाँ या ना? कम ऑन, यस। अब यहां तक तो आ गए, 0 to 1 dx। आगे कुछ नहीं करना है क्लास, सेपरेट कर देंगे तो व्हाट वी गेट? 0 to 1 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर सीधा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अगर आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। 0 to 1, हाँ या ना? यहां पे क्या करेंगे? रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको t एज्यूम किया। हमें एक प्रॉपर्टी बताई थी, देखो, f डैश ऑफ x अपॉन रूट में f ऑफ x होगा तो इसका इंटीग्रेशन सीधा क्या था? 2 रूट f ऑफ x। याद है कि नहीं? हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सारी प्रॉपर्टी देख ली थी। f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x होगा तो log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। f डैश ऑफ x अपॉन रूट में f ऑफ x होगा तो सीधा आंसर 2 टाइम्स रूट f ऑफ x। तो यहां पे देखो, इस चीज का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -2x। यहां पे x है तो -2 नहीं है तो -2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, -2 से मैं डिवाइड भी कर देता हूं। Is that absolutely clear to you? तो ये f डैश ऑफ x अपॉन रूट में f ऑफ x जैसा दिखाई दिया, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स रूट में f ऑफ x। रूट में f ऑफ x क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है। 2 गेट कैंसल, यस और नो? 0 to 1 अप्लाई कर देंगे एंड फाइनल आंसर हम निकाल देंगे। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? π/2, साइन इनवर्स 0 0 ही, तो इसका आंसर आ गया π/2। यहां पे 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, यस।
अपर लिमिट डालेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो रूट में 1 मतलब 1 आ जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस 1 इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? सो पहले दो क्वेश्चंस आराम से आपको क्लियर हो चुके हैं। अब क्लास सीधा थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बल्कि होने वाला है, बट ट्रस्ट में ये बहुत बड़ा होने वाला है, बट सिंपल है। साइन क्यूब एक्स है तो उसको मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे लिख सकता हूं क्लास, साइन क्यूब एक्स को, कोई इशू नहीं है। और बीच में की टर्म क्या है, 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स होल का स्क्वायर, और लास्ट में dx। अब देखो क्लास cos x दिख रहा है तो cos x को हम t एज्यूम कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये साइन x हमें चाहिए था, इसीलिए साइन क्यूब x को साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स लिखा, बट माइनस चाहिए, माइनस नहीं है तो माइनस लेके आओ। कैसे, देखो ऐसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यस और नो क्लास, कम ऑन, यस। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, बिकॉज कॉस के टर्म में चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख ही सकता हूं यस और नो। अब मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, बट उसके पहले लिमिट्स को भी चेंज करना भूलना नहीं है। जब x इज इक्वल टू 0 है तब t क्या होगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है मेरा बच्चा, 1। एंड जब लिमिट पाई है, x इज इक्वल टू पाई है, तो cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यस और नो। आपको पता है कि नहीं, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, यस, ओके। अब मेरी बात सुनो, अब ये कैसे दिखेगा, -0 के लिए 1 था तो ये 1 हो जाएगा, एंड पाई के लिए -1 तो ये -1, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस 2t, 1 प्लस t होल का स्क्वायर, और ये dt, यस और नो। तो ये ब्रैकेट ओपन करके हमें सेपरेट टर्म्स मिलेगा, तो सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे और एक ही फॉर्मूला यूज कर देना, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू n वाला। वो क्या होता है, t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यस, उसको यूज करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू गेट यूर फाइनल आंसर। देखो मुझे आपको यहां तक लेके आना है, आगे कुछ दिमाग को यूज नहीं करना है। x रेज टू n या t रेज टू n का एक ही सिंपल फॉर्मूला 3-4 बार यूटिलाइज करना है, अपर माइनस लोअर करते जाना है। बट ये चीज आपको दिखाई देती है क्या, क्वेश्चन को देखते ही आपको ये समझ में आ गया, cos x को t एज्यूम करना है, उसके लिए यहाँ पे sin क्यूब x है, उसका एक sin स्क्वायर लिख देने का, और दूसरा जो sin x है उसे dt के लिए यूटिलाइज करना है। तो ये एल्गोरिथम आपको सीखना है क्लास, इसलिए हम ये सब वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। सॉल्यूशन तो आपको गाइड में भी मिलने वाला है, बट ऐसा क्यों किया उसके बारे में अच्छी तरह से समझ हो चुका है क्लास, आपको ये डाइजेस्ट हुआ है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज वीडियो को पॉज करो, फिर से एक बार देखो क्लास, ओके नो। नेक्स्ट देखो क्लास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ भी एक बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए क्लास। देखो साइन 2x दिया हुआ है, साइन 2x क्या है, 0 to π/2 है, साइन 2x है, और tan इनवर्स ऑफ क्या है, साइन x है। तो मतलब बच्चों को थोड़ा डराने के लिए ये सब चीज चलता है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। ये देखो साइन 2x को मैं 2 साइन x cos x लिख दूं, साइन x, और cos x को मैं यहां पे लिख देता हूं, चलेगा। अब ऐसा क्यों लिखा वो भी बताता हूं। साइन x को मुझे t एज्यूम करना है, साइन x को मुझे t एज्यूम करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। देखो मेरे dt की सोए हो चुकी है, आपको समझा है, यस। अब क्वेश्चन में लिमिट्स भी है, तो साइन 0 होगा, मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेके कहां वैरी होगा, साइन π/2 इज 1, मतलब t इज इक्वल टू 1 तक। मतलब अब ये क्वेश्चन देखो कैसा दिखाई देगा, 0 to 1, साइन x की जगह पे t, और ये tan इनवर्स ऑफ t आने वाला, यस और नो, और ये dt, यूवी रूल। अरे यूवी रूल, लीएट फंक्शन में हमने क्या देखा था, इनवर्स फंक्शन को u एज्यूम करना है, अलजेब्रिक को v एज्यूम करना है, यूवी रूल, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। आ जाएगा क्लास, थोड़ा सा फिर भी हम आगे करके देते थोड़ा सा।
यूवी रूल अप्लाई करके देता हूं, ये 2 को भूलना नहीं है, मैं बहुत बार भूल जाता हूं, आप मत भूलना। u tan इनवर्स ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t क्या आने वाला है बेटा, t स्क्वायर बाय 2। इसके ऊपर हमें लिमिट लगाना है 0 to 1 पक्का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन क्या आने वाला है t स्क्वायर बाय 2, तो ये t स्क्वायर और बाय 2 को मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, हाँ या ना, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हाँ या ना, यस ओके। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं एक टेक्निक लिखता हूं, क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखो, तो ये टी स्क्वायर है, यहां पे भी टी स्क्वायर है, प्लस 1 नहीं है तो 1 में ऐड करता हूं, 1 में सब्ट्रैक्ट करता हूं, हो गया, बहुत सिंपल आने वाला है। अब देखो क्लास, यहां पे 1 डालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, पाई बाय 4, और यहां पे 1 डालेंगे तो 1/2 मतलब 1/2 इंटू पाई बाय 4 इज पाई बाय 8 आ जाएगा, और 0 डालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0 मतलब ये पाई बाय 8 माइनस 0, यस और नो। तो इस चीज का इंटीग्रेशन भी लेके हो गया हमारा। अब यहां पे फोकस करते हैं, माइनस 1/2, इसको मैंने सेपरेट किया तो क्या मिलने वाला है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन टी स्क्वायर मतलब 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, बट 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 का आ जाएगा t, और 1 ये tan इनवर्स t का है ना फॉर्मूला, यस और नो, यस, मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को समझता है। और ये कहां से कहां अप्लाई करना है, 0 to 1, और ये बड़ो ब्रैकेट बाद में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैंने 1 डाल दिया तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो ये 2 इंटू पाई बाय 8 तो हो गया, माइनस 1/2 टाइम्स, अब यहां पे क्या आता है देखते हैं, अपर लिमिट क्या है 1, tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4, तो ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 ही आने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का। 1/2 मल्टीप्लाई हो गया तो 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, माइनस 1/2 प्लस पाई बाय 8, पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 इज 2 टाइम्स पाई बाय 8 मतलब पाई बाय 4 बोल दो क्लास, चल जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस 1 इज व्हाट अवर फाइनल आंसर। अभी देखो कैलकुलेशन आप शांति से कर लो ना, उसमें क्या है, मैंने तो फटाफट कर लिया, ओके, और उसमें भी मिस्टेक भी हो सकता है, अगर मिस्टेक होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, बट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है क्लास, यस और नो। क्या किया वो फटाक से समझ में आ गया, कैसे मैंने डिसीजन ले लिया कि cos x को sin x को मुझे t लेना है बिकॉज dt की सो है एंड ऑल दोस थिंग, यस और नो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेप क्या करना है उसके ऊपर फोकस कर लो क्लास, ये बाद में का तो आ ही जाएगा, यस और नो। अगर आपने रिगरस होमवर्क भी किया तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप पे पूरा फोकस कर लो क्लास, पूरा, ओके। अब क्लास 5th क्वेश्चन देखो क्लास आज के दिन का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज cos इनवर्स x दिखाई दे रहा है और यहाँ पे sin इनवर्स x दिखाई दे रहा है, तो कैसे डील करना है इनके साथ वो अच्छी तरह से समझ लो। उसके साथ डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें ये पता है कि साइन इनवर्स x को अगर हमने t एज्यूम किया तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यस और नो। तो वो तो अवेलेबल है, बट हमारा प्रॉब्लम है ये e रेस टू cos इनवर्स x। तो प्यार से देखो, आपको अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये रिजल्ट शायद से नहीं पता होगा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका नहीं हुआ है तो, बट अगर वो चैप्टर हो चुका है तो ये रिजल्ट्स आपको पता ही होगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई बाय 2 होता है। चलो एक डेमो ले लेते हैं, x की जगह पे 1/2 डाल देते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, 30 डिग्री, और cos इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, 60 डिग्री, मतलब क्या मिलेगा, 90 डिग्री, दैट इज व्हाट पाई बाय 2। तो मेरे ख्याल से मैंने करेक्ट रिजल्ट बताया, इतना तो समझा। अगर मेरे बच्चे को ये पता होगा नहीं पता होगा तो भी अब
ये फॉर्मूला कैसे आया वो तो समझ में आ चुका है, या कंफर्म करेक्ट है उतना तो समझ में आ चुका है। यस ओके। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स में आपको थर्ड वाला जो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें ये सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे क्लास। ओके नो। तो यहां पे देखो क्लास, अब cos इनवर्स x को मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x ऐसे लिख सकता हूं क्लास, यस और नो, बिकॉज साइन इनवर्स x को मैंने t एज्यूम किया है ना। तो अब मेरा ये जो गिवन क्वेश्चन है वो कैसे कन्वर्ट होगा, देखो 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होगा 45 डिग्री मतलब π/4, एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा π/2। तो ये जो 1/√2 से 1 वेरी हो रहा था, अब कहां से कहां वेरी हो जाएगा, π/4 से π/2। ये पहले समझा है, बिकॉज हमें ये जो वैल्यूज है वो x की है, अब हम t में कन्वर्ट करें तो t की वैल्यू वेरी करेंगे। मैंने बहुत बार आज के लेक्चर में बता दिया, यस और नो क्लास। अब हमारा क्वेश्चन देखो, e रेस टू cos इनवर्स x की जगह पे क्या लिखेंगे, π/2 माइनस t लिख देंगे, यस और नो। π/2 माइनस साइन स्क्वायर x, एंड साइन स्क्वायर x इज नथिंग बट t। तो ये टर्म हो गया, इनटू साइन इनवर्स x को t एज्यूम किया है तो ये t हो गया, अपॉन में क्या है dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को dt बोलना है तो ये हमारा dt हो गया, यस और नो। मतलब ये जो बल्कि क्वेश्चन था कितना मस्त कन्वर्ट हो चुका है, हाँ या ना, कम ऑन। अब यहाँ पे क्या है, यूवी रूल, दैट्स इट। यूवी रूल के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिएट नो। एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट है, मतलब ये u होगा ये v होगा। यूवी रूल क्या बोलता है, u इंटू इंटीग्रेशन e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x ही होता है, बट दिस इज नॉट x, सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव कांस्टेंट का तो 0 बट माइनस t का -1 आएगा, इसलिए यहां पे माइनस आने वाला है। आर यू रियली गेटिंग मी, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v π/4 से लेके π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u, t का डेरिवेटिव 1 होगा, मतलब इसी का इंटीग्रेशन लेना है, यस और नो। मतलब क्या आएगा, e रेस टू π/2 माइनस t, और अपॉन -1 था तो ये माइनस माइनस प्लस कर देता हूं, यस और नो क्लास। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, उसके ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस था इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डेरिवेटिव ऑफ u 1 आने वाला है, और इंटीग्रेशन ऑफ v यहां पे फाइंड किया वही छाप दिया, बट माइनस था ना तो माइनस माइनस प्लस आ गया, यहां पे ठीक है, यहां तक ठीक है क्लास, यस। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, e रेस टू π/2 माइनस t, e रेस टू x का वही रहेगा, बट दिस इज नॉट, अपॉन इट्स डेरिवेटिव में -1 तो ये फिर से माइनस हो जाएगा, और ये कहां से कहां वेरी करना है, π/4 से π/2, और ये चीज तो वैसे ही रहने वाली है, यस और नो क्लास। अब अपर लिमिट डाल दो, माइनस लोअर लिमिट कर दो, वॉट एवर बी द आंसर इज योर फाइनल आंसर। मुझे क्या सिखाना क्या था इसमें क्लास, ये चीज। अगर ये चीज जिसको समझ में आ गई उसको ये यूवी रूल दिखाई देगा। यूवी रूल स्टैंडर्डाइज मैनर में हमें सिर्फ अप्लाई करना है, और लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट, यस और नो क्लास। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आपकी कमांड है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर, देन एंड देन ओनली, ओके नो। नेक्स्ट देखो क्लास, आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, एंड यहाँ पे हम जो भी प्री रिक्विजिट वाली चीजें थी, रिवीजन हम बोल रहे थे कि बाबा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिवीजन, वो यहां तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद ना प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आने वाला है, जो एक्सक्लूसिव टॉपिक है, हमें नए से सीखना है, ओके नो। तो लास्ट प्रॉब्लम देखो, 2 से 3 तक वैरी हो रहा है cos ऑफ log ऑफ x अपॉन x। तो हमें पता चल गया है क्लास, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x ना। तो log x को हमने t एज्यूम किया तो 1 अपॉन x dx इज dt। तो देखो 1 अपॉन x dx dt का सोएब हो चुका है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो t की वैल्यू log 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे log 2 आने वाला है,
और जब x की वैल्यू 3 होगी तो t की वैल्यू log 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे log 3 आ जाएगा, हाँ या ना? कम ऑन, बहुत सिंपल है। cos log x को हमने t एज्यूम किया तो cos t और ये dt खत्म। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin। अरे पता है कि नहीं? sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन sin होगा, तो sin t इज व्हाट आंसर। और ये कहां से कहां वेरी कर रहा है? log 2 से log 3। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? sin log 3 माइनस sin log 2 इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? देखो बहुत सिंपल है यार। अब ये मत सोचो कि ऐसा कभी वियर्ड आंसर आ सकता है का। जस्ट इमेजिन log 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो sin ऑफ दैट थिंग माइनस sin ऑफ log 2 भी एक कांस्टेंट है, तो ऐसा सोचो log कैसे आया, ऐसा आ सकता है कि ऐसा मत सोचो। क्लास बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, उनको थोड़ा सा गंदा लगता है तो वो सोचते हैं मेरा कुछ तो रॉन्ग हो गया। ऐसा प्लीज मत सोचो। सो होपफुली मेरे हर एक बच्चे को ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझिए क्लास। सो रिवाइज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं आता तो कमेंट करो, और आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करके देखो, रीचेक करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।